बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं शेयर कर रही हूँ टमाटो प्योरी की रेसिपी। प्योरी बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होती है। टमाटर आजकल बहुत ही सस्ते हैं, इनको बनाकर स्टोर करें तो यकीन माने कि रमज़ान पूरा आपका बहुत ही आसानी से गुजर जाएगा। आप प्योरी निकालें और सालन वगैरह में ऐड करें इसको, तो बहुत ही ईजी लाइफ हो जाएगी। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और बहुत ज़बरदस्त सी ये बहुत फ़ायदेमंद सी ये वीडियो होने वाली है। आप ये टमाटो प्योरी बनाकर फ्रिज में रखते हैं और महीनों आपकी ये इजीली चल जाएगी। तो यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं। और मैंने यहाँ पे ले लिए हैं हाफ़ केजी टमाटर। और टमाटर जो हैं वो गले सड़े नहीं होने चाहिए, बहुत साफ़ और फ्रेश टमाटर होने चाहिए। और मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया था। इसके बाद मैं इसका जो रूट वाला साइड है वो उसको मैंने कट कर लिया है। और उसके बाद फिर मैं इसकी छोटी कटिंग कर लूँगी। बहुत ज़्यादा छोटी कटिंग ना बेशक करें, क्योंकि हमने इनको गलाना ही है। और जब ये गल जाएंगे तो ये हाफ़ अगर किए हुए हों तो तब भी ये अच्छे से गल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इनके नॉर्मल से पीसीस कर रही हूँ और इस तरह से मैं सारे टमाटर जो हैं कट कर रही हूँ। आप जल्दी से जाएं, मैं कटिंग कर रही हूँ, आप जाके अपना काम करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। तो यहाँ पे मैंने टमाटर की कटिंग कर ली और यहाँ पे अब मैंने यहाँ पर बर्तन ले लिया है कुकिंग के लिए और उसके अंदर ये टमाटर जो कटे हुए हैं वो ऐड कर दिए हैं। फ्लेम जो है उसको मैंने ऑन कर दिया है। और फ्लेम जो यहाँ पे बहुत तेज़ नहीं रखनी, बल्कि मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है। और इस पे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हमने इसको कुक करना है। कवर मैंने कर दिया है, कोई पानी ऐड नहीं किया, कोई कुछ भी नहीं। ये इसका अपना पानी टमाटर का जो है उसमें ही ये पकेंगे। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं तकरीबन 2 से 3 बार मैंने चेक किया था। जो मैंने प्रोसेस किया तकरीबन 20 से 25 मिनट का, उसमें 2 से 3 बार मैंने चेक किया और इसको हिलाया भी, ताकि ये नीचे से जो बर्तन को ना चिमटने लग जाएँ और पता भी चले कि कितने सॉफ्ट हो गए हैं। तो ये 2 से 3 बार मैंने इनकी साइड जो है वो चेंज की है। तो देख रहे हैं कि टमाटर जो हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, पानी भी ऑलमोस्ट इनका कम हो गया है। तो बस इसको अगर हम चाहें तो इस तरीके से भी हम इनको मैश कर सकते हैं, लेकिन हमने इसकी बहुत अच्छी सी पेस्ट बनानी है, बहुत अच्छा सा कलर लाना है और फिर हमें इनको सेव करना है, ताकि हमारा रमज़ान जो है वो आसानी के साथ गुजर जाए। तो यहाँ पे मैं इसमें 1/4 टीस्पून के बराबर नमक ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून के बराबर चीनी ऐड कर रही हूँ। इससे टेस्ट इसका बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इसको मिक्स कर लेंगे हम, तकरीबन 1 मिनट तक मज़ीद कुक कर लेंगे। पानी इसका जो है वो ऑलमोस्ट कम हो चुका है, तो बस इतना ही हमने इसको कुक करना है, फिर हम इसको ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसका कलर, और जब इसको हम तैयार करेंगे तब इसका कलर देखिएगा आप कितना ज़बरदस्त होगा। और उसके लिए एक स्पेशल चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ पे ये देखें जी, ये बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है। अब मिक्सी जार में हम इसको डाल रहे हैं। आप चाहें तो हैंड मिक्सर जो है उससे भी इसको बीट कर सकते हैं, वो फिर गर्म भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैं इसको जग में डाल के इसकी पेस्ट बना लूँगी। तो ये देख रहे हैं कि पेस्ट बन के सामने आ गई है, कितनी स्मूथ सी ये पेस्ट बन गई है। अब इसको इस दोबारा से हम उसी बर्तन में जिसमें हमने इसको कुक किया है उसमें ऐड कर देंगे। लेकिन अब ऐड इस तरह नहीं करना, बल्कि इसको हमने छान के ऐड करना है, क्योंकि इसके अंदर थोड़े थोड़ी जो बीज या हल्के फुल्के से छिलके रह गए हैं उनको हमने निकालना है इसमें से, ताकि हमारी पेस्ट जो है बहुत ही स्मूथ सी बने, इसमें कोई भी इस तरह की चीज़ ना हो। तो बस इसको इस तरह से छान लेंगे हम और इसमें जो थोड़ा बहुत सा इसमें कचरा है वो निकाल देंगे। ये देख रहे हैं आप कि ये कितनी स्मूथ सी है और कितनी इजीली ये चल रही है। और ये बहुत थोड़ा सा इसमें से ये बीज वगैरह निकले हैं, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। बहुत ज़बरदस्त सी ये पेस्ट बन के रहती होती है। आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और साथ ही बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सकें। तो यहाँ पे मैंने इसको दोबारा चूल्हे पे चढ़ा दिया है, फ्लेम ऑन कर दी। और यहाँ पे 2 पीस मैंने ले लिए चुकंदर के, हाफ चुकंदर लिया, उसके 2 पीसेस मैंने स्लाइसिस से जो है वो इसके अंदर डाल दिए हैं। और ये चुकंदर इसमें मैंने क्यों ऐड किया है, क्योंकि इसमें मैं आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं कर रही इसको ज़्यादा अच्छा कलर देने के लिए, बल्कि मैंने इसमें चुकंदर ऐड किया है ताकि चुकंदर का कलर जो है इसके अंदर जाए और हमारी जो पेस्ट जो है बहुत ही खुश रंग सी हो जाए। तो बस इसको हम मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी वगैरह है वो भी ख़त्म हो जाए, पेस्ट हमारी थोड़ी थिक हो जाए। और बहुत ज़्यादा थिक नहीं करनी, बस नॉर्मल थिक करनी है। तो बस इस तरह से इसको हम कुक करेंगे और इसका कलर जो है इसके अंदर बहुत अच्छे से आ जाएगा।
तो मैंने इसमें आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला बल्कि चुकंदर डाला है। तो आप भी इसको इसमें डाल के चुकंदर जो है वो कुक करें और फिर इसकी पेस्ट बनाएं तो कलर बहुत ही ज़बरदस्त आ जाएगा। बस ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है इस पॉइंट पे, यहाँ इसमें बबल्स बनते हैं तो बबल्स का आपने ध्यान करना है कि आपके हाथ या फेस पे ना पड़ने पाएँ। और यहाँ पे सिरका मैंने ऐड कर दिया तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। सिरका जो है इसकी जो है लाइफ बढ़ाएगा और जो है सेफ़ रखेगा इस पेस्ट को। तो सिरका ज़रूर ऐड कीजिएगा। और यहाँ पे चुकंदर जो है अब हम निकाल रहे हैं क्योंकि हमारी पेस्ट रेडी हो गई है और चुकंदर जो है उसने अपना कलर भी दे दिया है। तो बस चुकंदर का काम जो है वो ख़त्म हो गया है। तो पेस्ट हमारी रेडी हो गई है। फ्लेम हम ऑफ़ करते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये देख रहे हैं कि प्योरी जो है बनके रेडी हो गई है। और अब इसको हम ठंडा करके जार में ऐड कर देंगे। यहाँ पे जार जो है इसको अच्छे से मैंने वॉश किया था और फिर खुशक किया था। इसमें पानी का कतरा भी नहीं होना चाहिए वरना ये हमारी प्योरी जो है वो ख़राब हो सकती है। तो बस इस तरह से इसको हम ऐड कर लेंगे और फिर इसको हम फ्रिज में छोड़ देंगे और महीनों इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त थी ये रेसिपी थी। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और अपने रमज़ान को आपने आसान बनाना है। तो मेरी वीडियो जो है इसको लाइक भी करते जाइएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी नई वीडियो के साथ बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ बहुत जल्द दोबारा मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।